बड़ी खबर दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाके के बाद हड़कंप है। जांच एजेंसियां मौके पर हैं। इस वक्त एनएसजी, एनआईए, एनडीआरएफ, फॉरेंसिक टीम, आईबी, एफएसएल समेत कई एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। ब्लास्ट वाली जगह से सुरक्षा एजेंसियों ने सफेद पाउडर बरामद किए हैं और जिसकी जांच में एफएसएल की टीम लगी हुई है। अधिकारी हैं मौके पर। सड़क के एक तरफ स्थित स्कूल की बाउंड्री के पास ये जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसका असर सड़क के दूसरी तरफ स्थित दुकानों पर भी देखने को मिला। दुकानों के साइन बोर्ड टूट गए, सड़क से गुजर रही कार के शीशे भी टूट गए। दिल्ली में इस धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एनएसजी की टीम रोबोटिक मशीन और अन्य उपकरण के साथ पहुंची हुई है, जिनकी मदद से जांच की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। जल्द मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल मौके पर स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी, एनआईए की टीम मौजूद है। तो घेराबंदी करके पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। तमाम दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बम प्लांट करने वाले की पहचान हो सके। गनीमत की बात, आज रविवार, छुट्टी का दिन, बहुत लोग सड़कों पर उस वक्त नहीं थे। भीड़ भाड़ वाली अगर जगह होती तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। चलिए जल्दी से आपको कुछ और अपडेट कर देते हैं इस धमाके से जुड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ी खबर है। मौके से मिले सफेद पाउडर, धमाके की जांच में जुट चुकी है कई एजेंसियां। जिस तरह से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, इनमें एनआईए भी है, एनएसजी भी है। दूसरी खबर यह है कि मौके से सफेद पाउडर बरामद हुआ, दीवार पर आसपास बिखरा हुआ था, उसकी जांच हो रही है। एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। धमाके वाली जगह से तार के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल पूरे इलाके की मैपिंग भी की जा रही है। लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपको अपडेट कर रहे हैं। रेडिएशन की आशंका भी, उसको भी जांच हो रही है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए छठी खबर इससे जुड़ी हुई, एमएचए ने दिल्ली पुलिस से बाकी डिटेल्स मांग ली हैं और दिल्ली पुलिस ने धमाके पर एफआईआर रजिस्टर की है। ये आपको अपडेट बताएं और स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा एक केस और स्पेशल सेल की टीम भी मौके वाली जगह पर, घटनास्थल पर मौजूद है। सीसीटीवी तस्वीरों की जांच की जा रही है। तमाम दुकानों से सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए हैं ताकि खंगालेगी टीम और इससे तफ्तीश में मदद मिलेगी। स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम भी जांच में जुटी हुई है। स्नीफर्स वहां पर मौजूद हैं। बिखरा पड़ा मिला सफेद पाउडर और यह साजिश का सफेद पाउडर है। क्या इसका कनेक्शन? सफेद जो पाउडर है, बिखरा पड़ा मिला हुआ है सफेद पाउडर और इसकी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम इसलिए वहां पर पहुंची हुई है। जहां धमाका वहां से पाउडर बरामद। अब इसी की जांच की जा रही है कि ये पाउडर क्या है, क्या इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है या किसी और पदार्थ का हुआ है। एनएसएफ, एफएसएल पाउडर इकट्ठा उन्होंने कर लिया है। अब इसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल, डॉग स्क्वाड, एनएसजी, एनआईए समेत एंटी टेरर सेल भी वहां पर मौजूद है, जो कि तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें आपको इसी से जोड़कर दिखा रहे हैं। जहां देखिए जरा, एनआईए, एनएसजी की जांच मौके पर पहुंची है। रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल हुआ है, इससे भी पड़ताल की जा रहा है। और दुकान के साइन बोर्ड टूट चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था, इसका असर जो वहां से गाड़ियां गुजर रही थी उसके शीशे चकनाचूर हो गए, टूट गए। अब विस्फोट का अंदाजा आप जैसे विस्फोट हुआ, देखिए आसमान में ये धुएं का गुब्बार आप देख पा रहे हैं और लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, बहुत जोरदार विस्फोट हुआ। बहुत दूर से इस आवाज को लोगों ने सुना। फिर तुरंत आनन फानन में पुलिस तक बात पहुंची, जानकारी दी गई। फिर एनएसजी को सूचित किया गया। फिर तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये ऑडियो वीडियो आप देख पा रहे हैं, देखिए जोरदार विस्फोट। अब घटना वाले जगह पर आपको हम लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की वहां पर मौजूदगी है। अरविंद, इस वक्त पुलिस क्या कह रही है और क्या कर रही है? तमाम एजेंसियां मौके पर होंगी, स्थानीय लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। लब्बो-लुबाब फिलहाल क्या है और तफ्तीश किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ?
देखिए, मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पर मौजूद है। एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद है और एनएसजी की टीम यहाँ पर आई थी। ये वो टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, जो सामने जहाँ पर विस्फोट हुआ वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उनको देखिए बाकायदा रखा जा रहा है। जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनको अब रखा जा रहा है और ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। सबसे पहले जब ब्लास्ट की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी यहाँ पर। उसके बाद जो दिल्ली की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची। जो वॉल जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद वॉल क्रैक हुआ और कुछ छेद भी हुआ, वहां से एविडेंस कलेक्ट किए गए। जो कुछ मिट्टी थी वो वहां से एग्जामिनेशन के लिए उठाई गई। ब्लास्ट के बाद कई जगह पर व्हाइट पाउडर बिखरा हुआ था, वो भी सैंपल के तौर पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद एनएसजी की टीम आपको सामने दिखाई दे रही है, आशुतोष, जिनके पास ये डॉग्स है। इनकी ये डॉग्स की क्षमता ये है कि स्मेल इनकी ज्यादा है, यानी सूंघने की क्षमता ज्यादा है। इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनको खंगाला गया। अब जरा ये देखिए कि सामने की तरफ ये सीआरपीएफ इसके स्कूल की दीवार है और ठीक इसके सामने एक चौड़ी सड़क है। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये चौड़ी सड़क है और सड़क के ठीक सामने दुकानें हैं। इन दुकानों पर भीड़ भाड़ रहती है। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, वरना अगर शॉप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ रहती है, कैजुअलिटी हो सकती थी। राहत की बात यह है कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जांच से जुड़े अधिकारियों ने आज तक को एक बात बताया है कि ये धमाका बहुत मुमकिन है कि दहशत फैलाने के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया हो, क्योंकि धमाके के लिए सीआरपीएफ यानी अर्धसैनिक बल के स्कूल के दीवार का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी धमाका करना चाहते हैं वो दरअसल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर नुकसान भारी पहुंचाना होता तो दीवार के ठीक सामने ये शॉप है, यहां पर भी बम को रखा जा सकता था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कि देर शाम तक, इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जाएगी, जो एंटी टेरर के मामलों में एक्सपर्ट है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का मुआयना किया। उसके बाद एनएसजी की टीम जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पर पहुंची। न सिर्फ एनएसजी की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया, बल्कि जो ये ऑफिसर है, जो एनएसजी के कमांडो है, वो सामने की तरफ बार बार देख रहे हैं और ये वो शॉप्स है, ये वो जगह है जहां से कई एविडेंस मिल सकते हैं। यानी यहाँ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, खासतौर से ये बॉम्ब रखने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको जीरो इन किया जा सकता है। लेकिन रविवार का दिन सीआरपीएफ की दीवार और धमाका, सीधा सीधा ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। व्हाइट पाउडर भी मिला है जिसका सैंपल कलेक्ट किया गया है। धमाके के बाद वो आईईडी की संभावनाओं से, आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा रहा होगा। अरविंद, आईईडी के बारे में जरा ये जानकारी दे देते हैं। जो सफेद पाउडर है जो बिखरा हुआ है, बिल्कुल अरविंद आप बने रहिएगा, तो तुरंत आपके पास हम वापस आते हैं। जहां धमाका वहां से पाउडर बरामद हुआ, जिसकी चर्चा अभी अरविंद आप सभी को जानकारी दे रहे थे, और आईईडी की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप ये समझिए कि एनआईए भी है वहां पर, देश की सारी टॉप एजेंसियां हैं, एनएसजी भी है, आईबी है ही, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी है, ये केस भी उनको ट्रांसफर किया जाएगा। अब अरविंद हमारे साथ वहां से घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। अरविंद, जो सफेद पाउडर है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें आईईडी की आशंकाओं से भी इनकार अभी पुलिस ने नहीं किया होगा, क्योंकि तमाम अगर देश की एजेंसी टॉप वहां पर और अधिकारी मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर कुछ साजिश की आशंका प्रतीत होती है। नहीं, एक चीज तो देखिए इस मामले में क्लियर हो चुकी है आशुतोष की इसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, और तभी मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस, जो रोहिणी थाने की पुलिस है, उसने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। यानी ये बात साफ हो जाती है कि ये जो धमाका हुआ था ये बम धमाका था, ये क्लियरिटी सामने आ चुकी है। क्या ये आईईडी धमाका था? इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था और फिर ये धमाका किया गया, इसकी तफ्तीश की जाएगी। एनआईए के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जब एनआईए के अधिकारी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारियों ने जो बातचीत की, वहां के सूत्रों ने हमें बताया कि ये जो धमाका है ये एक मैसेजिंग है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और इस वजह से
सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बल है, जो कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ती है, अरविंद। उस वॉल का इस्तेमाल किया गया और धमाका किया गया और जोरदार धमाका हुआ। ठीक, अरविंद। दीवार न सिर्फ क्रैक हुई बल्कि मेरे पीछे जो दुकानें दिख रही हैं, ये दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अरविंद, और आपसे सवाल करेंगे और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे।